हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, इंसुलिन डिफिशिएंसी, और ग्लूकोज की लेवल अप होती है बॉडी में। कैसे ग्लूकोज हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है और कैसे इंसुलिन की डिफिशिएंसी होती है, दैट विल लीड टू डायबिटीज़ मेलाइटस। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अगर हम सिंपली देखेंगे कि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स है, मिलियंस ऑफ सेल्स। इस सेल्स क्या करते हैं? इनको बॉडी में डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट एक्टिविटी करने हमारे बॉडी में। तो सेल को काम करने के लिए फूड चाहिए। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी ईट और ड्रिंक, जब हम कोई चीज़ खाते या पीते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल शुगर, सिंपल शुगर जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या हमारे बॉडी में प्रेजेंट है और ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है एनर्जी। ग्लूकोज प्रोड्यूसेस एनर्जी, प्रोवाइड्स एनर्जी टू फॉर सेल्स टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। अब क्या होता है? ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, चाहे ब्लड में या ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज को हमारे सेल, हमारे बॉडी में अगर हम देखेंगे, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज हमारे बॉडी में, इसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। पेनक्रियाज में दो टाइप के सेल्स होते हैं। अगर हम देखेंगे, एक बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, और दूसरे होते हैं अल्फा सेल्स। ये बीटा सेल्स क्या बनाते हैं? ये इंसुलिन बनाते हैं। और जो अल्फा सेल्स है ये ग्लूकोगोन, ग्लूकोजन। और अब क्या होता है इसमें? जो हमारे बॉडी में बीटा सेल्स है इंसुलिन बनाते हैं, और यही इंसुलिन अब हेल्प करता है इन जो यहाँ पे ब्लड में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, इसको सेल के यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब हमारे बॉडी में शुगर मॉलिक्यूल है, सिंपल शुगर प्रेजेंट है, इसको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो हमारे सेल के है यहाँ पे अटैच होना है। अब ग्लूकोज प्रेजेंट है, अब इसके लिए इसको जरूरी क्या चाहिए? इसको अब चाहिए इंसुलिन, और ये विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल और परफॉर्म एक्टिविटीज जो जिस चीज के लिए यूज होता है। अब डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है? अब क्या हमने देखा कि ग्लूकोज को पेनक्रियाज के बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता है, तभी ये बॉडी के फंक्शन जिस चीज के लिए बनाया उस चीज के लिए यूज होगा जब कि इंसुलिन प्रेजेंट हो। अब क्या, अगर इफ पेनक्रियाज do not produce इंसुलिन, अब अगर बॉडी में इंसुलिन बना ही नहीं तो क्या होता है? ग्लूकोज की लेवल क्या होती है? अप हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। इसको हम हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। और फिर डायबिटीज, डायबिटीज इसी में यही हमने देखा कि डायबिटीज कैसे होता है कि अगर इंसुलिन की डिफिशिएंसी होगी बॉडी में तो ग्लूकोज की लेवल अप हो जाती है। अब जो हम अगर डायबिटीज देखेंगे, इसके अपने मेन टू टाइप्स है जिनके थ्रू हम डायबिटीज को और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। इसके मेन दो टाइप्स है। एक हम देखेंगे टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज। इस वाले को हम टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, और इसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस।
ये जो टाइप 1 डायबिटीज, इसको हम जुवेनाइल वनसेट होता है ये, और ये ओल्ड एज वनसेट। अब रिसेंटली, अब आज के टाइम पे ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये ओनली ओल्ड एज में नहीं, ये अर्ली एज में भी हो सकता है। तो आगे अगर हम देखेंगे अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ये एक, इसमें क्या होता है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, ऑटो इम्यून कंडीशन। इसमें क्या होता है, जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी में टी सेल्स लॉस सेल्फ टॉलरेंस, टी सेल्स की जो सेल्फ टॉलरेंस पावर है वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो पेनक्रियाज में जो हमने बीटा सेल्स देखते हैं उन पे अटैक करते हैं, अटैक्स ऑन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, तो अब बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई, बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, तो इंसुलिन कम होगा बॉडी में, इंसुलिन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। तो ये है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें क्या होता है कि हाइपरग्लाइसेमिया होता है, क्योंकि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, और साथ साथ हाइपरग्लाइसेमिया के साथ साथ उस पेशेंट में ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, जब यही ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज की लेवल अप है, अब ये ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में चला जाता है, तो कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज क्या है, यूरिन में बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, पॉलीयूरिया, यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, जब पेशेंट में यूरिन की लेवल जाता है तो पेशेंट में थर्स्ट होगा, पॉलीडिप्सिया, जिसको हम कहते हैं पॉलीफेजिया, पेशेंट में हंगर होती है, पेशेंट को भूख लगती है ज़्यादा। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हमने देखे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 में क्या क्या होता है, कैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज होती है। अब अगर हम इसके साथ और भी देखेंगे टाइप 1 में क्या होता है, जो टाइप 1 की मेन कॉम्प्लिकेशन अगर हम देखेंगे, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, कॉम्प्लिकेशन, इसमें एक मेन कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी में अब ग्लूकोज की लेवल अप होती, और उस चीज़ के लिए यूज़ ही नहीं हुआ जिस चीज़ के लिए वो बना था, जिस चीज़ के लिए बॉडी में उसकी मैन्युफैक्चर या जिस चीज़ से आया था वो। तो अब इसमें क्या होता है, हम अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन या स्ट्रेस, से क्या होता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन। जब कोई इन्फेक्शन या स्ट्रेस है, इससे क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इंक्रीज लाइपोलाइसिस में क्या होता है कि जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, फैट को, एडिपोज टिश्यू फैट को ब्रेक डाउन करता है और बनाता है क्या, फैटी एसिड्स। यहीं पे क्या होता है, जब लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो गया तो फैट से फ्री फैटी एसिड्स बन गया है, फैट से फ्री फैटी एसिड्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर कीटोजेंसिस होती है, कीटोजेंसिस, तो कीटोन्स बन जाता है, कीटोसिस होती है, उसके बाद फिर एसिडोसिस, जिसको फिर हम कहते हैं डायबिटीज कीटो एसिडोसिस।
इसमें क्या होता है, ये डायबिटीज कीटो एसिडोसिस में क्या होता है, अब हमारे बॉडी में अगर हम देखेंगे एसिड की लेवल इंक्रीज, एसिड इन ब्लड या बॉडी, एसिडिटी इन बॉडी, जिसके वजह से फिर क्या होता है, इसका सिम्टम जैसे कॉस्मोल रेस्पिरेशन होती है, कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन। ये कॉस्मो रेस्पिरेशन क्या है, डीप ब्रेथ है या लेबर्ड ब्रेथ इसको हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस एसिडिटी ऑफ बॉडी, ये रेस्पिरेशन होती है इसमें। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे इसके जिस डायबिटिक कीटो एसिडोसिस और साइन एंड सिम्टम इसमें जैसे हाइपरग्लाइसेमिया तो है ही, हाइपरग्लाइसीमिया, और डिहाइड्रेशन होती है, कीटोसिस, एसिडोसिस, और साथ में और क्या होता है, जब बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन डिफिशिएंसी है, इंसुलिन क्या करता है, मेंटेन करता है जो पोटेशियम है हमारे बॉडी में, पोटेशियम सेल्स के इनसाइड होता है, सेल्स में अंदर पोटेशियम होता है। अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होता है तो ये सेल्स के बाहर आ जाता है, तो पूरे बॉडी में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। इस चीज को अब हम डायबिटीज कीटो एसिडोसिस जो है, इसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो हम ट्रीटमेंट इसमें ट्रीटमेंट में देते हैं, हम फ्लूइड्स देते हैं फॉर डिहाइड्रेशन, फ्लूइड्स देते हैं, इंसुलिन देते हैं हाइपरग्लाइसेमिया के लिए, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट जैसे पोटेशियम की लेवल बढ़ गई है तो रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हमने देखा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या कैसे होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, जिस जो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है। और इसके बाद हम देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। हमने पहले में देखा कि बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है तो उसमें बनता ही नहीं इंसुलिन। इसमें क्या इंसुलिन बनता है बॉडी में, बट क्या होता है अगर हम देखेंगे बीटा सेल्स मेक्स इंसुलिन, बट क्या होता है टिश्यूज डू नॉट रेस्पॉन्ड इट। बॉडी में बन गया, अगर हम ग्लूकोज देखेंगे ब्लड में क्या कहते हैं इंसुलिन प्रेजेंट है, अब ये जो ग्लूकोज सेल तक इसको पहुंचना है, पर ये सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होना है, पर ये सेल क्या डेवलप करती है, रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बॉडी में क्या होता है फिर ग्लूकोज की लेवल अप हो जाते हैं। स्टार्ट में क्या अगर हम देखेंगे बीटा सेल जो अंदर है सेल में पेनक्रियाज में, पहले उनकी हाइपरट्रॉफी होती है या हाइपरप्लेजिया, बट लेटर ऑन स्टेज में जब इंसुलिन तो नॉर्मली वो बनाते हैं पर यूज नहीं हुआ फिर बॉडी में, तो लेटर ऑन क्या होता है हाइपोट्रॉफी होती है, हाइपोट्रॉफी या हाइपोप्लेजिया। और क्या होता है कि वो बीटा सेल डिस्ट्रैक्ट होते हैं इसमें में, लेटर ऑन स्टेज बीटा सेल डिस्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है फिर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो जाता है। अगर हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, मेनली ओबेसिटी है, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, हाइपरटेंशन हम देखेंगे, जेनेटिक कॉज है इसका, जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। अब क्या हम देखते हैं, इसमें हमने देखा टाइप 1 में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, बट इसमें उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें और एक कंडीशन और एक कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है अगर हम देखेंगे क्या, हाँ इसमें एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसेमिया, एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसेमिया
बट विदाउट, पहले में क्या था, कीटोसिस और एसिडोसिस, विदाउट कीटो एसिडोसिस, विदाउट कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस, ऑल्टर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फंक्शन, ठीक है। और ये था टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अब हम और एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। ये क्या होता है, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन, उसमें क्या होता है, विद प्रेग्नेंट वुमेन में हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है ड्यू टू, अगर हम देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, या हम देखेंगे सर्टेन मेडिकेशन से होते हैं, सर्टेन मेडिकेशन। तो हमने अब देखा कि डायबिटीज मेलाइटस में दोनों, इसमें भी टाइप 2 में भी होता है साइन एंड सिम्टम वही सेम, जैसे पॉली यूरिया होता है, ग्लाइकोस यूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, इसमें भी वही सिम्टम्स होते हैं। अब अगर हम देखेंगे इसमें डायबिटीज मेलाइटस में, अगर हम देखेंगे क्रोनिक, जब अगर डायबिटीज मेलाइटस में विल लीड टू क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, विल लीड टू chronic health problems, जिसमें क्या आता है, अगर हम देखेंगे मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, और दूसरा था माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर में अगर हम देखेंगे बड़े कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, कॉम्प्लिकेशन की कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, या सेरिब्रोवेस्कुलर डिसऑर्डर जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं इसमें। और अगर हम माइक्रो में देखेंगे, माइक्रो में होते हैं रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो वोंड हीलिंग प्रोसेस वो स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन वोंड हीलिंग प्रोसेस। तो ये हमने देखा इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं बाद में, माइक्रो या माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो इसका डायग्नोस हम कैसे करते हैं, डायग्नोस में हम देखते हैं डायग्नोस में अगर हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं इन ऑर्डर टू चेक ग्लूकोज लेवल, हम चेक करते हैं हमारी बॉडी में शुगर लेवल। अगर हम पहला देखेंगे फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, इसमें क्या हो, पेशेंट की 8 आवर्स की फास्टिंग रखते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। और टेस्ट में हम कैसे देखें, अगर हम नॉर्मल फाइंडिंग्स देखेंगे, नॉर्मल में हम देखते हैं लेस देन होना चाहिए, लेस देन 100 mg पर dl। और अगर हम प्री डायबिटीज देखेंगे, प्री में क्या करते हैं, 100 से लेके 125 mg पर dl। और अगर हम डायबिटिक वाले बोलेंगे, डायबिटिक है पेशेंट, तो उसमें 126 होगा या उससे ज़्यादा और मोर, ये फास्टिंग में करते हैं। अगर हम दूसरा देखेंगे, क्या कहते हैं, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, इसमें क्या होता है, ये हम एनी टाइम कभी भी करते हैं, एनी टाइम हम पेशेंट से ग्लूकोज की टेस्ट करेंगे। इसमें भी अगर हम नॉर्मल का देखेंगे तो वो होता है लेस देन 140। और अगर हम प्री डायबिटीज में देखेंगे तो 140 से लेके 199
MGDL। और अगर हम डायबिटिक देखेंगे तो वो होता है 200 और मोर। ठीक है, ये रैंडम है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम करते हैं और एक टेस्ट है HbA1c, या इसको हम कहते हैं ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें हम देखते हैं कि एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ओवर पास्ट 3 मंथ्स। इसमें भी अगर हम देखेंगे, नॉर्मल जो होता है वो हम लेस देन 5.7 to 6. 5.7%, 5.7% है। और अगर हम देखेंगे प्री डायबिटिक, वो होता है 5.7 से लेके 6.4%। और अगर हम डायबिटिक देखेंगे तो वो होता है 6.5% या उससे ज़्यादा और मोर हाई। ठीक है। और उसके बाद और एक हम टेस्ट करते हैं, जैसे OGT, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसमें हम ऑरली ग्लूकोज देते हैं। तो इसमें भी जैसे हमने उसमें देखा, रैंडम में देखा कि नॉर्मल होता है लेस देन 140। तो इसमें भी हम देखते हैं कि प्री डायबिटिक अगर हम लेंगे, सिमिलरली 140 से लेके 199 mg/dl। और डायबिटिक अगर हम देखेंगे मोर देन 200 mg/dl। और उसके बाद हम और टेस्ट करते हैं, जैसे सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि अगर ये इफ इट कम्स लो, अगर ये लो या एब्सेंट आ गया, इसका मतलब है कि पेनक्रियाज जो है वो क्या कहते हैं, पेनक्रियाज will not produce इंसुलिन। अगर ये लो या एब्सेंट आ गया तो उसका मतलब पेनक्रियाज इंसुलिन कम अमाउंट में बनाया या नहीं बनाएगा। तो ये सी पेप्टाइड टेस्ट है। तो इन टेस्ट से हम डायबिटीज मेलाइटिस को डायग्नोज करते हैं, चाहे फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट हो, चाहे रैंडम ग्लूकोज टेस्ट हो, या HbA1c ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, या ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, या सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट में देखते हैं, मेनली हम देते हैं ट्रीटमेंट टाइप 1 में देते हैं हम इंसुलिन। और टाइप 2 में अगर हम देखेंगे, टाइप 2 में देते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पेशेंट को वेट लॉस करने के लिए बोलते हैं। और हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग एक्सरसाइज, हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थी डाइट, और एंटी डायबिटिक मेडिकेशन, जैसे मेटफॉर्मिन है। और इसमें भी हम देते हैं इंसुलिन भी हम इसमें देते हैं। तो ये था डायबिटीज़ मेलाइटस, इसके टाइप, साइन एंड सिम्टम्स, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, और डायग्नोस कैसे हम करते हैं, और ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।